Hello students, welcome to आई एग्जाम भी. दिस इज सोनल सकलानी. सो IBPS AFO मेंस की रिवीजन की सीरीज़ में आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम लेवल के ही हैं. जिस तरह के आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं उस तरह के ही क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज a layering method in which 1-year-old branch is alternatively covered and exposed. ठीक है, सो क्या होता है आपकी अलग अलग टाइप की लेयरिंग है. उसमें से एक ऐसी लेयरिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये जो नीचे वाली आपकी ब्रांच होती है सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो ब्रांच होती है 1-year-old, इसको क्या करते हैं ऑल्टरनेटिवली पहले हम मिट्टी से ढकेंगे, फिर हम एक्सपोज करेंगे. फिर इससे क्या होता है एक ही बार में आपको बहुत सारे सीडलिंग्स अलग अलग निकालने को मिल जाएंगे. ठीक है, एक से ज़्यादा सीडलिंग्स इसमें निकलते हैं आपके. ठीक है, या प्लांटिंग्स जिन्हें कहते हैं. तो ये किस तरह की आपकी है सर्पेंटाइन लेयरिंग का ये एक टाइप है. ठीक है, वेरेज हमारा जो माउंट लेयरिंग होता है, माउंट लेयरिंग में क्या करते हैं, ये जो आपका प्लांट है इसमें आप हीप बना देते हो, सॉइल का एक हीप बना देते हो, और सॉइल के हीप बनाने के से पहले क्या करोगे, यहाँ पर गर्डलिंग करोगे पहले. तो गर्डलिंग करने से क्या होता है, यहाँ से बहुत सारी आपके ब्रांचेस निकल जाती हैं. ठीक है, बहुत सारे आपके रूट्स भी निकल जाते हैं और ऊपर का आपकी ब्रांचेस भी बहुत सारी निकल जाती है. तो फिर आप उनको एक एक करके अलग अलग कर सकते हो. दैट इज़ योर माउंट लेयरिंग. फिर टिप लेयरिंग में क्या होता है, ऐसे ही आपकी टिप लेयरिंग होती है, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर आप इसको सब्सिक्वेंटली आप नीचे डाल रहे हो, मतलब एक्सपोज करवा रहे हो और इसको ढक रहे हो. टिप लेयरिंग में सिर्फ आप टिप को नीचे, इसकी जो आपकी ब्रांच है उसकी सिर्फ टिप को आप नीचे मिट्टी में दबाओगे और फिर उससे क्या है नया प्लांट आप ग्रो करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. गूटी जो होता है, गूटी आपको पता ही होगा, गूटी क्या होती है आपकी एयर लेयरिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, a plant graft made by inserting one or more scions with one end below and the other end above an interruption of the cambium or other weak point in the stalk and is used specially to. देखिए इतना लंबा आपको पूरा कंफ्यूज करने के लिए है. यहाँ पर आपको मेन क्या पढ़ना है कि रिपेयर करने के लिए ऐसी कौन सी आपकी टाइप की ग्राफ्टिंग है जो रिपेयर करने के काम आती है. जो ओल्ड आपके ट्रीज़ हैं उनमें कुछ पार्ट्स कभी कभी क्या हो जाता है, सड़ गल जाते हैं, रॉटिंग हो जाती है उनमें, तो उसको रिपेयर करने के लिए कौन सी यूज़ की जाती है आपकी ब्रिज ग्राफ्टिंग. ठीक है, इसमें क्या होगा, बीच में से आपके साइंस जो हैं उनको बीच बीच में इंसर्ट किया जाता है. जहाँ पर पहले तो गर्डल कर देते हैं, जहाँ पर भी आपका ख़राब वाला पार्ट है उसको गर्डल कर देंगे और फिर वहाँ पर क्या है साइन लगा देंगे, तो उसे कहते हैं आपका ब्रिज ग्राफ्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सूटेबल रूट स्टॉक ऑफ मैंडेरिन. सो मैंडेरिन रूट स्टॉक जैसे यही है आपके अलग अलग टाइप के आपकी ग्राफ्टिंग है, उनमें क्या होता है रूट स्टॉक और सायन हम यूज़ करते हैं. रूट स्टॉक बेस्ड ऑन या फिर वो डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए या फिर वो ड्वार्फ उसका नेचर होना चाहिए, डॉर्फिंग नेचर, ऐसे टाइप के हम रूट स्टॉक इसमें जनरली यूज़ करते हैं. अब आपसे पूछा गया है मेंडरिंग के लिए, तो मेंडरिंग के लिए रफ लेमन यूज़ किया जाता है. इसी तरह से आपका पियर है, तो पियर में आपका क्विंस सीरीज़ की यूज़ किए जाते हैं. क्विंस ए क्विंस बी आपने देखा होगा, ये आपके यूज़ किए जाते हैं एज रूट स्टॉक. वैसे ही आपके एप्पल हो गया, एप्पल में आपने M7 या M27, ये डॉर्फ रूट स्टॉक्स हैं इसके, ये सारे यूज़ किए जाते हैं. M9 बहुत सारे हैं इसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग डिस्टेंस इज केप्ट इन मीडो ऑर्चार्ड सिस्टम. सो मीडो ऑर्चार्ड सिस्टम इट्स बेसिकली अल्ट्रा, आपका स्पेसिंग जो है वो बहुत कम कर दी जाती है. हाई डेंसिटी प्लांटिंग में तो कम करते ही, हाई डेंसिटी प्लांटिंग से भी ज़्यादा कम इसमें मीडो ऑर्चार्डिंग में करते हैं. ठीक है, गुआवा में भी ये जनरली यूज़ की जाती है. तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्पेसिंग कितनी रखते हैं इसमें, तो इसमें 2 × 1 मीटर की स्पेसिंग रखी जाती है. 2 मीटर यानी कि रो टू रो डिस्टेंस 2 मीटर और प्लांट टू प्लांट 1 मीटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ नर्सरी बेड इज मोस्ट सूटेबल फॉर द विंटर सीजन अमंग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड. सो अलग अलग आपके सीजन्स में अलग अलग तरह का आपका सीड बेड यूज़ किया जाता है ना. तो
आपका जो रेज्ड बेड है, रेज्ड बेड कब करते हैं, आपका जो मानसून सीज़न है, जब रेनी सीज़न होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वाटर लॉक्ड कंडीशंस को अवॉइड करने के लिए रेज्ड बेड यूज़ किया जाता है। ठीक है, संकन बेड जो है ये यूज़ किया जाता है आपका विंटर सीजन में। क्यों? ताकि जो भी आपके रूट आप वहाँ पर सीडलिंग्स लगाओगे, उन सीडलिंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ठंडी हवाओं से, तो इसीलिए संकन बेड यूज़ किया जाता है विंटर्स में। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ब्लांचिंग इज डन इन कॉलीफ्लावर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ, सो क्यों किया जाता है ब्लांचिंग? कुछ आपकी वेराइटीज़ ऐसी भी होती है कॉलीफ्लावर की जिनमें सेल्फ ब्लांचिंग होती है। ब्लांचिंग होता क्या है, जो ये लीव्स है, ये जो बीच का जो कर्ड है, इसको कवर कर लेंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, सन से प्रोटेक्शन मिलेगी इसे, और सन से प्रोटेक्शन मिलने से क्या होगा, इसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं कम हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, और ऑल्सो इसकी येलोइंग जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, हाँ, अच्छा, क्वेश्चन ही यही था आपका। तो दिस इज ब्लांचिंग इज डन टू अरेस्ट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड टू प्रोटेक्ट द कर्ड फ्रॉम द अटेनिंग येलो कलर, येलो इज ना हो जाए वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांटेशन इन ऑयल पाम। सो ऑयल पाम में जब वो 1-2 साल का ही होता है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसके अगर उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होने लगी, फ्लावरिंग आने लगे, तो हम उसको निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? कि पहले हम उसमें होने देते हैं अच्छे से वेजिटेटिव ग्रोथ, ताकि उसकी रूट्स में जितनी भी उसकी एनर्जी है वो उसके रूट्स की डेवलपमेंट में जाए, उसका शूट की डेवलपमेंट में जाए। आफ्टर 2-3 ईयर्स जब वो ठीक से डेवलप हो जाता है पूरा प्लांट, उसके बाद हम उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी कि उसके जो मेल और फीमेल बर्ड्स हैं उनको ग्रो करने देते हैं। तो इस प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज एब्लेशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। शील्ड बडिंग और द टी बडिंग। टी बडिंग, शील्ड बडिंग दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, इज यूज्ड फॉर द प्रोपगेशन ऑफ, सो किस किस में ये यूज़ किया जाता है? आपका तीनों ही है, जो रोज़ है, सिट्रस और एप्रिकॉट, इन तीनों में ही टी बडिंग या शील्ड बडिंग की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या करते हैं, जो आपका सायन है उसको शील्ड के शेप में रहते हैं, और जो आपका रूट स्टॉक है वहाँ पर टी के शेप में इन सीजन लगाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। बटनिंग इन कॉलीफ्लावर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, सो बटनिंग ऐसी हो जाती है, आप देख सकते हो, वरना तो कर्ड क्या है, थोड़ा कॉम्पैक्ट रहता है, लेकिन कर्ड को क्या है, कभी कभी इसमें इतनी कॉम्पैक्टनेस हट जाती है, तो उसको कहा जाता है बटनिंग, और ये किस वजह से होती है? आपकी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से। ठीक है, और जो हमारा नाइट्रोजन है, अगर इसका एक्सेसिव हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई, तो उससे क्या होता है? राइसीनेस की प्रॉब्लम होती है कॉलीफ्लावर में। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अमंग द गिवन ऑर्चार्डिंग सिस्टम विच वन accommodates almost double the number of trees compared to the square system। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये पिछली बार भी एफओ में आया था आपका। ठीक है, सो डबल किस में होती है? और तो वहाँ पर आपको पूछा गया था कि क्विंकंग सिस्टम में कितना % ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम, सो वहाँ पर 2 टाइम्स था। यहाँ पर आपसे दूसरे वे में क्वेश्चन पूछा गया है कि डबल किस में होता है, तो दिस इज क्विंकंग सिस्टम। ठीक है, और जो आपका हेक्सागोनल होता है उसमें 15% ज़्यादा प्लांट्स एकोमोडेट होते हैं एज कम्पेयर टू योर स्क्वायर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग इंटरमीडिएट स्टॉक बिटवीन द रूट स्टॉक एंड सैन व्हेन द सैन कल्टीवार फेल्स टू ग्रो डायरेक्टली ओवर द रूट स्टॉक? यानी कि आपका एक रूट स्टॉक है, ठीक है, उसके ऊपर आपने सायन लगा दिया, लेकिन वो क्या है, ठीक से प्रोपगेशन उसका नहीं हो पाया, या फिर वो ठीक से जॉइन नहीं हो पाया, तो उसमें उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? डबल वर्किंग, यानी कि दोबारा से आप वहाँ पर दूसरा सायन लगाएंगे। ठीक है, टॉप वर्किंग क्या होता है? टॉप वर्किंग होता है जैसे कोई भी ओल्ड ट्री है, उसकी अगर प्रोडक्टिविटी कम होने लगी तो हम उसको क्या कर देते हैं? उसको कट कर देते हैं, उसको एज अ रूट स्टॉक यूज़ करते हैं और उसके ऊपर दूसरा सायन लगाते हैं। ठीक है, सो ताकि जो नया सायन हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी देगा, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देगा, तो उसको कहा जाता है टॉप वर्किंग। ये बेटरमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। सो एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? आपका बीकानेर में। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में है, और आपका टेम्परेट हॉर्टिकल्चर वाला श्रीनगर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। रबरिफिकेशन इज अ डिसऑर्डर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? सो रबरिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो क्या होता है, बेसिकली जैसे रबर होता है ना, वैसे ही गार्लिक में ये प्रॉब्लम आने लगती है,
और ये ड्यू टू फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है आपका एक, ठीक है। सो किस में है ये प्रॉब्लम? गार्लिक में। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं फटाफट से। व्हाट इज द ट्रेनिंग सिस्टम फॉर ग्रेप वाइन्स दैट इज सुटेबल फॉर विगरस वेराइटीज इन्वॉल्विंग स्प्रेडिंग वाइन्स? देखो यहीं से आप ना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, इतना लंबा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जब विगरस होती हैं वेराइटीज़ तो उनके लिए हम कौन सा सिस्टम यूज़ करते हैं? बावर सिस्टम, ठीक है। और बावर सिस्टम को हम पांडाल सिस्टम भी कहते हैं, परगोला सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। और बार सिस्टम में और क्या होता है? हाईएस्ट आपका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी सबसे ज़्यादा बार सिस्टम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बेंडिंग इन गुआवा इज डन टू फेवर। सो बेंडिंग बेसिकली क्या है? आपका ट्री ग्रो कर रहा है और इस ब्रांच में क्या है? आपके कुछ फ्रूट्स लगे हैं, तो इसको क्या बेंड कर देते हैं। ऐसे बेंड क्यों कर देते हैं? ताकि जो भी इसमें फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उसी में चले जाएं, तो इससे क्या होता है? बेटर ग्रोथ होती है, आपके जो फ्रूट हैं उनकी बेटर ग्रोथ होगी, ठीक है। टोमेटो में भी ये किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स? ये सबसे आई गेस इजी सा क्वेश्चन है इस पूरे जो जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। पेपेन किससे निकलता है? आपका पपाया से, ठीक है। इसका जो लेटेक्स होता है वाइट कलर का वहाँ पर अवेलेबल होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज फ्लावरिंग इन पोमग्रेनेट ड्यूरिंग मृग बहार? तो 3 तरह की बहार आती है आपके पोमग्रेनेट में भी और आपके गुआवा में भी। क्या क्या होती है? सबसे पहले होती है आपकी ये अम्बे बहार आती है, ठीक है। अम्बे बहार कैसे याद रखोगे? क्योंकि आम का जो फ्लावरिंग सीजन होता है ना वो भी होता है आपका अराउंड मार्च अप्रैल के टाइम पे, ठीक है। फरवरी मार्च के टाइम पे, तो उसी टाइम पे भी इनमें भी आती है बहार, इनमें भी फ्लावरिंग उसी टाइम पे होती है। तो उस वाली बहार को हम क्या कहते हैं? पहले वाली अम्बे बहार, ठीक है। अम्बे बहार फरवरी मार्च के टाइम पे। फिर सेकेंड जो आपकी बहार है वो है आपकी मृग बहार, ये होती है जून जुलाई के टाइम पे, मृग बहार, ठीक है। और तीसरी जो आपकी आती है सितंबर अक्टूबर में, ये होती है आपकी हस्त बहार। हस्त बहार को कैसे याद रखोगे? अस्त होता है ना, सूर्य अस्त होता है एट द एंड, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जो कौन सी एक आपकी बहार आती है, फ्लावरिंग आती है, उसे हस्त बहार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। स्कूपिंग इज अ स्पेशल ऑपरेशन डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एक कॉलीफ्लावर, और कॉलीफ्लावर में ही स्कूपिंग की जाती है, ठीक है। स्कूपिंग में क्या करते हैं? ये जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं वैसे ये बीच में से इसके कर्ड का एक स्कूप निकाल देते हैं। इससे क्या होता है? जो भी नीचे से आपका फ्लावर स्टॉक निकल रहा होगा ना, वो फ्लावर स्टॉक को निकलने में, उसका इनिशिएशन होने में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उसको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, इसीलिए यहाँ पर स्कूपिंग करनी जाती है, ठीक है। सो कॉलीफ्लावर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। हेड फॉर्मेशन, अच्छा पहले ही आंसर आ गया इसका। हेड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैबेज। सो कैबेज में हेड फॉर्मेशन और डेवलपमेंट होने के लिए इन विच टेम्परेचर, ये जो है ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मैंने निकाला है आपका क्वेश्चन, ठीक है। किस टेम्परेचर रेंज में होता है? तो आपका 15 to 21 डिग्री सेल्सियस या 15 to 20 डिग्री सेल्सियस जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताना कि नीचे कमेंट सेक्शन में कि टोमेटो में जो लाइकोपीन का फॉर्मेशन होता है उसके लिए सूटेबल या ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। और किस टेम्परेचर के बियॉन्ड लाइकोपीन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक से नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड? सो बहुत सारी आपकी क्रॉप्स हैं जिनमें ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, लेकिन अराउंड 5 to 30% इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सॉरी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन का रेंज जो है वो होगा इसमें 5 to 30%, और बाकी आपका सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। सो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड किस में ऑब्जर्व किया जाता है? इन सब में, ओकरा, चिली, ब्रिंजल, पिजन पी, ऑल ऑफ दीज वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो ये थे आपके टॉप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उधर चला गया मार्कर, ठीक है। टॉप के जो हॉर्टिकल्चर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये आप
आपको मैंने यहाँ पर करवा दिया। इसके अलावा अगर आपको करने हैं तो मिनी मॉक टेस्ट हमने अपलोड करे हैं, आप वहाँ पर जाके साइट पे जाके मिनी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी सब्जेक्ट वाइज है। और अगर आपको पूरा मॉक लेंथ, पूरा जो मॉक टेस्ट है वो प्रैक्टिस करना है तो साइट पे जाके अभी 5 मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव कर दिए गए हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। तो वहाँ पर जाके ज़रूर इस फ्री की जो फैसिलिटी आपको दी गई है उसको अवेल कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।